हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन क्लासेस। आज हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज फर्स्ट है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक साइकिल चालक 2 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की गति कितनी है? यहाँ 2 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो यह है 2000 मीटर। 3 मिनट 20 सेकंड को हम लिख सकते हैं 3 मिनट में 180 सेकंड, 20 सेकंड और 180 सेकंड 200 सेकंड, तो 2000/200। आंसर जो हमें मिला है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आना चाहिए। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो 36 मीटर पर सेकंड। ये एग्जाम की स्पीड यही होनी चाहिए, बिल्कुल ओरली कैलकुलेट करना है। यहाँ जो दूरी है 2 किलोमीटर, हम इसे लिख सकते हैं 2000 मीटर। जो समय है वो 3 मिनट और 20 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड प्लस में 20 सेकंड, तो हमारे पास 200 सेकंड हुआ है समय। चाल फाइंड करनी है, फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी हमारे पास है 2000 मीटर और समय हमारे पास है 200 मीटर, तो ये आया है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 18/5 से इसे हम गुणा करेंगे, तो 36 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे और मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलने बर्तन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बर्तन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन फाइंड करना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो यहाँ πr²h, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7, आर जो यहाँ त्रिज्या है वो 14 है और ऊंचाई 10। यहाँ से इसे कैंसिल आउट करने पर 7 से कैंसिल आउट करने पर 2 टाइम्स, यहाँ 22 की 2 से गुणा करोगे 44 गुणा 14 गुणा 10। यहाँ लास्ट डिजिट तो 0, लास्ट में 60 एक ऑप्शन है। पूरे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। आप इसे कैलकुलेट भी करोगे तो 6160 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है, लास्ट डिजिट तो 0 होगा। 4 की 4 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लास्ट जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो 6 होगा। एक ही ऑप्शन है यहाँ सेकंड लास्ट डिजिट 6 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x अनुपात में है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर इधर भी 8 इधर भी 8, जो हमारा अनुपात है वो 3:4 है, तो मतलब 3/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8x, 4 की 32, 9x, 3 की 3 के साथ 9x, 3
8 24, यहाँ से जो x की वैल्यू मिली है वो 8। क्लियर है। जो फर्स्ट नंबर है, पहली संख्या 2x मीन्स 2 × 8 16, और या दूसरी संख्या है वो 3x 3 × 8 24। ये दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर जो दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग है 40। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन जो बी है। वो संख्या कौन कौन सी हैं, एक संख्या हमारे पास है 16, दूसरी संख्या हमारे पास है 24। 16 और 24 का अंतर अगर पूछता तो अंतर निकालते यहाँ से हम। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ जो चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 400/18 मीटर पर सेकंड। हमारे पास जो दूरी है वो 400 मीटर है। समय कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। दूरी हमारे पास 400, चाल हमारे पास 400/18, 18 यहाँ ऊपर, 400 से 400 कैंसिल, जो समय है वो 18 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा कमरे की पुताई का खर्च 5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से कितना होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B × H। ये हमारे पास फॉर्मूला है। 2L यहाँ जो लंबाई है वो 5 मीटर है, प्लस में B 4 है, × H 3, तो 2 × ये 9 × 3, यहाँ से 54 मीटर स्क्वायर ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अब 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्चा है वो 5 रुपये का है, तो यहाँ 54 × 5, ये आंसर है 270 रुपये। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2L + B मीन्स परिमाप × हाइट। तो यहाँ वैल्यू डालनी है और कैलकुलेट हम बहुत ही फास्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैंटीन को 7 दिन के लिए 84 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। मई और जून के लिए उस कैंटीन को कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। 7 दिन के लिए 84 किलोग्राम चावल लगते हैं, तो एक दिन के लिए 12 किलोग्राम चावल, और मई प्लस में जून, मई में होते हैं 31 दिन, जून में होते हैं 30 दिन, मीन्स 61 की मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट 2, एक ऑप्शन है, सॉरी यहाँ 2 ऑप्शन है, तो 12 है, एकम 12 हासिल 1, 12 6 72 1, 732 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी मई और जून में। क्लियर है। ये सिंपल है, और ये तो अब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वरना हम इन क्वेश्चनों को ओरली ही कैलकुलेट करेंगे। 7 दिन के लिए 84 किलोग्राम चावल लगता है, तो एक दिन के लिए 12 किलोग्राम चावल। मई और जून में, मई में यहाँ 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, मतलब 61 दिन का खाना कितना लगेगा। एक दिन में 12 किलोग्राम चावल लगते हैं, तो 61 दिन में 12 की 61 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 732 किलोग्राम चावल मई और जून में लगेगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 16, 18 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। यहाँ 4, 16, 18 और ये x, चौथा अनुपात यहाँ x है। तो हम चतुर्थ अनुपात के फॉर्मूला 4/16, ये दोनों अनुपात पहला और दूसरा अनुपात बराबर होता है तीसरा और चौथा अनुपात के। 18/x यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, 4x 16 गुणा 18, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 4 यहाँ बटे में x की वैल्यू यहाँ से मिली है 72। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? पहला बटे दूसरा बराबर होता है तीसरा बटे चौथा। यहाँ चौथा, यहाँ जो अनुपात है वो फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ इसको x लेट किया है। तो 4/16 बराबर है 18/x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड की है। x की वैल्यू यहाँ मिली है हमें 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। a अनुपात b हमारे पास है 2:3 और b अनुपात c हमारे पास है 3:4। यहाँ से हमें फाइंड करना है a अनुपात b अनुपात c, मीन्स a और c फाइंड करना है। यहाँ जो एक गैप है, यहाँ एक गैप, यहाँ 3 आएगा, यहाँ इधर 3 आएगा। ये नंबर, जो ये नंबर है ये इधर, अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, ये 6, ये 9, ये इधर 12। तो हम चाहिए a अनुपात c मीन्स 1:2, इसका करेक्ट आंसर है। a हमारे पास 6 और ये 12, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसे हम कैंसिल आउट करेंगे, 6 से 1 और 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। यहाँ जिस ऑप्शन के तीनों कोणों का योग 180 है वो उसका करेक्ट आंसर है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 33 + 42 75, 75 और 115 190, ये हमारा आंसर नहीं है। 40 और 70 110 प्लस में 90 190 है, इसका भी, ये भी नहीं है। 30 और 60 90 + 100 190, ये भी नहीं है। 50 और 60 110, 110 + 70 180, ये इसका करेक्ट आंसर है। जिस ऑप्शन का जो योग है वो 180 है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्लियर है? ये इसका यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, तो कोण जो क्यू है वो 90 है। तो पी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण जो क्यू, ये पी क्यू, ये आर, यहाँ ये 90 है। पी क्यू 6 है और क्यू आर 8 है। यहाँ 6 और 8 का जो रेशो है हमें करंट फाइंड करना है। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर करोगे 36, इसका स्क्वायर करोगे ये 64, 36 और 64 100 रूट में। यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है जो P और R ये 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यहाँ हमारे पास जो ट्रिपलेट है वो 3 4 5, ये ट्रिपलेट है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर के। तो यहाँ हम इन सब का डबल होगा, तो जो ये नंबर बनेगा वो 10, 6 और 8, यहाँ भी डबल हुआ है, यहाँ भी डबल हुआ है, यहाँ भी डबल हुआ है। तो ये भी एक ट्रिपलेट है। अन्य ट्रिपलेट जो है अगर हम इनका 3 गुणा करें तो 9, 12 और 15, यह भी एक ट्रिपलेट है। अगर हम इसका 4 गुणा करें 12, 16,
20, यह भी एक ट्रिपलेट है। इनको याद करिए। आगे जो क्वेश्चन है हम इनको बहुत ही जल्दी कैलकुलेट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 6, 8 पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है वो उसका 10 है। इधर अगर हमारे पास 20 और 12 है तो इसका 16 भी बनेगा। क्लियर है? ये 3, 4 और 5 इसका हम डबल करेंगे, ये नंबर मिलेगा। 3 गुणा करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। 4 गुणा करेंगे तो ये नंबर मिलेगा। जो ये नंबर है ये 3, 4, 5 का डबल है। तो हम बिना ऑप्शन के, बिना सोल्व किए ओरली ही हमें 8 और 6 अगर दिख रहा है तो उसका जो आंसर है वो 10 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1 x + 5 का मान क्या होगा? यहाँ पर x² प्लस में 3x और 5x 8x प्लस इनकी मल्टीप्लाई होगी 15। इसका जो करेक्ट आंसर है वो x² प्लस 8x प्लस 15 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ x प्लस में 3, x प्लस में 5, x की x के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस में x की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5x, 3 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस में 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 15। यहाँ पर ये सेम कैटेगरी है तो x² 8x, ये 5x और 3x, ये 8x प्लस में 15, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एक घड़ी में 10 बजे हैं तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण का मान होगा। यहाँ 10 बजे हैं, इनका जो डिफरेंस है मिनटों का वो यहाँ 10 है। 1 मिनट में मिनट की जो सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? तो यहाँ 10 बजे हैं तो मिनट और घंटों की जो गैप है वो 10 मिनट का है। तो यहाँ 10 × 6 60 डिग्री का कोण होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ जो मिनटों की सुई हैं 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है और 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनटों की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और घंटों की सुई घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री, आधे डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है। किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 240 है, वह संख्या ज्ञात करनी है। 12 का आप वर्ग करोगे 144 प्लस 12 240 नहीं आएगा। 14 का आप वर्ग करोगे 196 प्लस 14 210, ये आंसर नहीं है। 15 का आप वर्ग करोगे 225 प्लस 15, वही संख्या जोड़नी, उसका ही वर्ग करना है और वही संख्या जोड़नी है, जब जाके हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 240। तो 15 का आप वर्ग करोगे 225, 225 प्लस 15 240, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 15 है। 256 आ नहीं सकता क्योंकि इसका वर्ग ही इस नंबर से ज़्यादा जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 25 और 30 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ जो संख्या 25 से भाग होगी उसके लास्ट 2 डिजिट 00, 25, 50
और 75 ये हो सकते हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट 30 है और यहाँ लास्ट डिजिट 60 है। 25 से भाग करने के लिए हमें लास्ट टू डिजिट, यहाँ लास्ट टू डिजिट 30, यहाँ लास्ट टू डिजिट 60, तो 25 से भाग करने के लिए हमें लास्ट टू डिजिट ये चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन ए या ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अगर हम किसी भी संख्या को 30 से भाग करें तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0 बनेगा, तो डी आंसर नहीं हो सकता। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 900। आया समझ में? इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करेंगे, बशर्ते आपके पास अच्छे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, अच्छे मेथड होने चाहिए, जो तरीका है वो होना चाहिए। अगर हम इसे सोल्व करें तो इसमें 2-2.5 मिनट का टाइम लगना ही लगना है। लेकिन हम पे जो तरीका है, यहाँ से एक नंबर हमने पकड़ा है 25 से किसी भी नंबर को आप भाग करोगे और वो नंबर पूरा भाग जाएगा, तो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 00, 50, 75 और 25 ये नंबर होते हैं। क्लियर? यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये आंसर है। लेकिन यहाँ 30 है तो किसी भी नंबर को हम 30 से भाग करें और वो नंबर पूरा भाग जाए तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 5 लगातार विषम संख्याओं की श्रृंखला का योग 195 है। इस श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या, 5 लगातार सम संख्याओं की अन्य श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है। सम संख्याओं की श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या का 40% कितना होगा? ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 5 लगातार विषम संख्या है हमारे सामने और इनका योग 195 है, तो 195/5 जो औसत होगा वो 39, मीन्स जो एवरेज है वो 39 है। विषम संख्या है तो यहाँ 37, यहाँ 35, यहाँ 41, यहाँ 43, ये 5 श्रृंखला हैं। आप इन नंबरों को आप ऐड करोगे तो इनका जो सम होगा वो 195 होगा और इनका एवरेज फाइंड करोगे तो वे 39 आएगा। क्लियर है? ये बोल रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं की श्रृंखला का योग 195 है, तो वो 5 नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। इस श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या, 5 लगातार सम संख्याओं की अन्य श्रृंखला है। 5 लगातार सम संख्याओं की अन्य श्रृंखला है। अन्य श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है, तो 37। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। इस श्रृंखला की सबसे छोटी संख्या 5 लगातार सम संख्याओं की अन्य श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है, तो यहाँ ये श्रृंखला 9 ज़्यादा है तो ये 46। ये सम संख्या है तो ये 44, 42, 40 और यहाँ 48। क्लियर है? ये दूसरी सबसे 9 कम है। सम संख्याओं की श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या का 40%, 42 का 40% आप फाइंड करोगे तो 42 गुणा 40 बटे में 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 168/10 तो 16.8 इसका करेक्ट आंसर है। आया समझ में? 16.8 मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। 5 लगातार विषम संख्याओं की श्रृंखला का योग 195 है। ये 5 नंबर हैं।
योग 195 है तो हम इसका एवरेज फाइंड कर लेंगे 195/5। तो बीच की जो संख्या है वो 39 है। ये सभी संख्या विषम है तो यहाँ 37, यहाँ 35, यहाँ 41, यहाँ 43। दूसरी सबसे छोटी, इस श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या 5 लगातार सम संख्याओं की अन्य श्रृंखला, 5 लगातार सम संख्याओं की अन्य श्रृंखला है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है तो ये संख्या 9 कम है। पहली जो विषम संख्याओं की दूसरी सबसे छोटी संख्या है जो ये सम संख्याओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है। तो यहाँ 37 में हम 9 ऐड करेंगे तो 46। ये जो नंबर है वो सम संख्या है तो यहाँ 48, यहाँ 44, यहाँ 42, यहाँ 40। तो सम संख्याओं की श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या ये है। सम संख्याओं की श्रृंखला की दूसरी सबसे छोटी संख्या का 40% निकालना है। तो यहाँ 42 का 40% आप फाइंड करोगे तो ये हमें 16.8 मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है, उनका अंतर 9 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को आप ऐड करो, 55 और 9 64। 64 का एक तो संख्या हमारे पास 32 है और दूसरी संख्या है, इसमें से 9 माइनस करोगे तो 23, 32, 23 लास्ट में 6। इतना ही टाइम लगना चाहिए। ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर है। अब देखो यहाँ a + b 55 है और a - b यहाँ 9 है तो यहाँ से b से b कैंसिल, 2a = यहाँ 64, a की वैल्यू मिली है यहाँ 32 और b की वैल्यू ये इसका जो अंतर 9 है तो ये 23। क्लियर, ये नंबर हैं 32 × 23। इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट जो डिजिट है वो यहाँ 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट डिजिट 6। आप कंप्लीट मल्टीप्लाई भी करोगे तो 736 ही इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है, ये नंबर है। अगर दो संख्याओं का योग और अंतर अगर मिल दिया हुआ है, अगर हमें बड़ी संख्या फाइंड करनी है तो दोनों संख्याओं को ऐड करो और उसे 2 से डिवाइड करो। यहाँ पर बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों संख्याओं को अंतर डिवाइड बाई 2, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से 64 के हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 32, पहली संख्या 32 है। यहाँ से जो मिला है वो 55 में से 9 माइनस करेंगे 46, 46 का हम आधा करेंगे मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 23। तो पहली संख्या 32, दूसरी संख्या 23। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो P और Q में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी रह जाती है। Q में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करें तो बेस्ट है, वरना इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, P और Q अगर मैं यहाँ मानूँ 70 तो यहाँ 50, इनका जो गैप है वो समझने लायक है। यहाँ P और Q में पुरुषों की जो संख्या है उनका जो डिफरेंस है वो 20 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मैं 10 इधर माइनस करूँ मीन्स यहाँ 60 होंगे और यहाँ भी 60 होंगे, जब जाकर ये बराबर होंगे। क्लियर है। और दूसरे Q से अगर मैं 20 इधर दूसरी साइड में अगर हम 20 रखा तो ऑप्शन के हिसाब से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ये P है और ये Q है। अगर Q पर हम यहाँ 100 रखेंगे तो P पर 120। समझ में आई। यहाँ Q में पुरुषों की संख्या फाइंड करा रहा है। Q के ये ऑप्शन है। Q में पुरुषों की संख्या अगर हम 100 रखेंगे तो P में पुरुषों की संख्या ऑटोमेटिक 120, क्योंकि ये 20 ज़्यादा है। यहाँ से अगर P से हम 10 इधर देंगे तो ये भी 110,
ये भी 110 बराबर है। लेकिन Q से जब हम 20 इधर छिड़काएंगे तो ये 140 होगा, ये 80 होगा, ये इसका आधा नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम Q में 80 रखें तो यहाँ P में 100 रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 20 का है। यहाँ से अगर हम 10 इधर दें तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अगर यहाँ से हम 20, यहाँ Q से दूसरा जो स्टेटमेंट है, यदि 20 पुरुष Q से P पर स्थानांतरित किए जाएं तो यहाँ 20 पुरुष अगर इधर जाएं तो ये 120, यहाँ होगा 60, तो ये इसका हाफ है। तो ये बोल रहा है Q में पुरुषों की संख्या P से आधी रह जाती है। Q में पुरुषों की संख्या P से आधी, यहाँ 120 है, 120 का हम हाफ करेंगे तो 60, ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो 80। जो Q है वहाँ पुरुषों की संख्या 80। ठीक है। तेरह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ ये वर्ग बना है, यहाँ से जो ये R है वो 13 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग का जो विकर्ण है यहाँ 26 है। क्षेत्रफल फाइंड करना है। वर्ग का विकर्ण जब हमारे पास है तो उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो विकर्ण गुणा विकर्ण मीन्स विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो यहाँ से जो आंसर होगा 676 बटे 2 338, इसका करेक्ट आंसर है 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये वृत्त है। वृत्त पर एक वृत्त के अंदर वर्ग है। ये केंद्र से परिधि तक ये 13 सेंटीमीटर है और इधर भी 13 होगा। तो मतलब टोटल जो विकर्ण है वर्ग का वो 26 है। वर्ग का विकर्ण हमारे पास है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। वर्ग का विकर्ण अगर है यहाँ 26 है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, 26 गुणा 26 बटे में 2। यहाँ पर जो आंसर है 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है P की वैल्यू -4 और Q की वैल्यू -6। यहाँ P -2Q का होल स्क्वायर। P की वैल्यू -4 -2 गुणा Q की वैल्यू -6, इसका होल स्क्वायर। ये -4 इनके आप मल्टीप्लाई करोगे +12, इसका होल स्क्वायर। इसका जो आंसर है अंदर 8 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 64 इसका करेक्ट आंसर है। एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ एक आयत है, इसका जो विकर्ण है वो 15 मीटर है, चौड़ाई है 9 मीटर। सबसे पहले इसकी लंबाई फाइंड करनी है। यहाँ अगर हम पाइथागोरस से देखें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर बराबर आधार प्लस में लंब 9 का स्क्वायर, 225 आधार का स्क्वायर प्लस में 81, इधर 225 माइनस 81 आधार का स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 144 आधार का स्क्वायर, या रूट में 144 बराबर आधार मीन्स आधार जो मिला है वो 12 है। ये आधार एक्चुअल में इसकी लंबाई है। लंबाई और चौड़ाई की हम गुणा करेंगे तो यहाँ से जो लंबाई है वो 12 है, चौड़ाई है 9 है। एरिया फाइंड करना है L इंटू बी, 12 इंटू 9 108 मीटर स्क्वायर इसका
करेक्ट आंसर है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20, 25 से भाग करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। यहाँ 10 से भाग करने पर 3 शेष बचेगा तो लास्ट डिजिट उसका 3 होगा। इसका करेक्ट आंसर 303। क्यों? क्योंकि 3 शेष बचता है, तो अगर हम यहाँ से 3 माइनस करें तो 297 10 से भाग नहीं होगा। यहाँ 3 माइनस करें 303 माइनस 3 300 310 से भाग होगा। यहाँ 3 माइनस करेंगे तो 303 10 से भाग नहीं होगा। यहाँ 309 में से 3 माइनस करेंगे 306 10 से भाग नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पर एक ही डाटा काम आया है, बाकी डाटा यूजलेस हैं। जिस ऑप्शन का लास्ट डिजिट 3 वो हमारा आंसर। इतना ही टाइम लगना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। के और एल एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि के अकेला इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है तो एल अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ के प्लस एल 20 दिन, के अकेला 60 दिन, एल यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ अगर टोटल काम हम 60 माने तो के प्लस एल 20 दिन में काम पूरा करते हैं तो एक दिन में ये 3 काम पूरा करते हैं। के प्लस एल दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो हमारे पास टोटल काम 60 है। एक दिन ये इनका 20 दिन लगते हैं इन्हें काम करने में, तो के प्लस एल दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। क्लियर है? यहाँ के 60 दिन में काम पूरा करता है तो के अकेला एक दिन में 1 काम करता है, और के प्लस एल दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। के अकेला एक दिन में 1 काम करता है, तो एल जो काम करेगा वो एक दिन में 2 काम करेगा। क्लियर है? एक दिन में 2 काम करेगा, तो टोटल काम हमारे पास 60 हैं, तो कितने दिन लगेंगे? 60/2 30 दिन। एल 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा। यहाँ दूसरा भी मेथड है, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में अंतर, इन दोनों का अंतर। यहाँ से भी हम इसे बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। के प्लस एल 20, के अकेला 60, मतलब 20 गुणा 60, 20 गुणा 60 बटे में इन दोनों का अंतर है 40 का। तो यहाँ से 20 दूनी 40 और 2 से भाग करोगे आप, 60 है तो वही 30 दिन आएगा। ठीक है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ए, एक वस्तु 1599 में खरीदी और 1 मुफ्त पाएँ। यहाँ ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु को 1599 में खरीदने पर 1 फ्री। बी है, एक वस्तु 999 में खरीदें और दूसरी पर 50% का डिस्काउंट यानी कि छूट पाएँ। यहाँ थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। ऑप्शन ए है, ए सस्ता है, बी महंगा है। ऑप्शन बी, ए महंगा है और बी सस्ता है। दोनों मामलों की कीमत समान है। ए और बी में कोई तुलना नहीं है। यहाँ जो ए है हम इसे 1600 माने। 1600 रुपया में 2 वस्तु, मतलब 800 रुपया में 1 वस्तु। क्लियर है? यहाँ 1000 रुपया में 1 वस्तु और दूसरी वस्तु पर 50% का डिस्काउंट है, मतलब दूसरी सेम वस्तु लेने पर वो वस्तु 500 रुपये में मिलेगी, मतलब 1500 रुपये में 2 वस्तु। क्लियर है? यहाँ 999 1599 है, हम इसे 1600 लेट करें, इसको 1000 लेट करें, पॉइंट में आएगा, इफेक्टिव नहीं है। यहाँ 1600 रुपये में 2 वस्तु, मतलब 800 रुपये में 1 वस्तु,
और यहाँ 1500 रुपये में 2 वस्तु मीन्स 750 रुपये में 1 वस्तु। क्लियर है। अब जो ए या बी, ए सस्ता है, चेक करो, ए सस्ता नहीं है बी से, बी महंगा है। ये ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। ए महंगा है और बी सस्ता है। ए एक वस्तु 800 रुपये में है और बी की एक वस्तु 750 रुपये में है, अप्रॉक्स। क्लियर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 8 मीटर और 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, 1/2 गुणा 6 गुणा 8, आंसर है 24 मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर है 1/2 गुणा 8 गुणा 6। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। समचतुर्भुज का विकर्ण हमारे पास अगर हैं, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है तो 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। इसका जो आंसर है वो है 24 मीटर स्क्वायर। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है 3, 5, 9 और 13 है, यहाँ से 3 + 5 + 9 + 13 है, ये 360 के इक्वल है। ये 22, 8, 30, 30x = 360, यहाँ से x की वैल्यू मिली है 12। क्लियर है। तो सबसे बड़ा कोण अगर हमें फाइंड करना है तो 13 गुणा 12 है, सबसे छोटा फाइंड करना है 3 गुणा 12 है, ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट में 6 एक ऑप्शन है, 156 इसका, 13 की और 12 की आप गुणा करोगे तो 156 ही आएगा। क्लियर है। एक त्रिभुज का परिमाप 100 है, एक त्रिभुज है और परिमाप 100 है। यदि 2 बराबर भुजाएं, तीसरी बराबर भुजा से 10 ज़्यादा है, यू x है, यू x है, ये x प्लस में 10 है, तीसरी भुजा है ये 10 ज़्यादा है बराबर वाली भुजाओं से, तो मीन्स x प्लस में x प्लस में x प्लस में 10 बराबर 100। यहाँ से 3x बराबर 90 क्योंकि ये 10 दूसरी साइड में जाएगा, x की वैल्यू यहाँ मिली है 30, तो बराबर भुजा ये 30 की, ये 30 की, तीसरी जो भुजा है वो बराबर भुजाओं से 10 ज़्यादा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 40 आंसर इसका। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ इसका परिमाप 100 है, बराबर भुजा x, ये x, ये दोनों बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो x + 10, तो तीनों का योग x + x + x + 10 = 100। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे 30, तो बराबर भुजा ये 30, ये 30, 30 और 30 60, और जो तीसरी भुजा है वो बराबर भुजाओं से 10 ज़्यादा है, तो ये 40 होगी। पिछहत्तर 77 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से कौन सबसे छोटी संख्या घटाई जाए। यहाँ 75 77 में से अगर हम 7 को घटाएं तो लास्ट 75 70, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर 75 77 में से हम 6 घटाएं तो 75 71, 75 77 में से हम 5 घटाएं तो 75 72, 75 77 में से हम 8 घटाएं तो 75 69। यहाँ लास्ट 2 डिजिट 69। अब हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ी तो पूर्ण वर्ग की पहचान हम कैसे करें इसकी वीडियो इसी चैनल पर डली है, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर ये कंसेप्ट समझ में आएगा। लास्ट 2 डिजिट 70, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में लास्ट में 2 डिजिट 70 नहीं होता है, 71 भी नहीं होता है, 72 भी नहीं होता है, ठीक है। तो 69 लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम इस संख्या में से 8 को माइनस करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। ये 7 6 और 5 को माइनस करने पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती,
क्योंकि इनका लास्ट डिजिट 70, 71 और 72 है। 70, 71, 72 लास्ट 2 डिजिट कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या के नहीं हो सकते। ये सीरीज, नेक्स्ट सीरीज बहुत ही जल्द आएगी। इन क्वेश्चनों पर आप वर्क करो, मेहनत करो, नोट्स बनाओ, और जो इसमें से कुछ आपको नया लगे उसको आप नोट्स में जाना चाहिए सारा। आप मेहनत करो और इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करो। थैंक यू।